और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने एक बहुत बड़ी बात कही है। सुबह सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए, यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होगी जिसमें कुछ अप्रत्याशित बिल्कुल देखने और सुनने मिल सकता है। सिर्फ ये बात कहना कि सुबह सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कही है कि सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कीजिए। मतलब अब तक की अपडेट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसे भी रखी जा रही है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि कल सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप इंतजार करें, मतलब कुछ एक नई रणनीति जाहिर हो सकती है जिसकी ओर इशारा करने की ये कोशिश होगी, जिसकी ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे संभवतः, और उसी की ओर ये इशारा भी है। कर्नल राठौर, ये जो बात कही जा रही है, हमने अब तक के जो कुछ किया उसकी अपडेट्स तो हम दे ही रहे हैं, पूरी दुनिया को भी बता रहे हैं कि हमने ये किया है, यहाँ स्ट्राइक की है, क्यों की है, उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोस हम जमाने के सामने ला रहे हैं। लेकिन अगर ये एक बात कही जा रही है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाएगी उसका इंतजार करना है, मतलब ये कि इसमें ऐसा जरूर है जिसकी आमतौर पर उम्मीद नहीं की जा रही। आप क्या इससे उम्मीद करते हैं कि क्या इसके अंदर रणनीति के तहत सामने आ सकता है? देखिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज हो रही है। बिल्कुल, 7 तारीख को हुई, आज शाम को भी हुई थी, कल 8 को भी हुई। अब जो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बीच में हालात बड़ी तेज़ी से बदले हैं और हम कहेंगे कि मुश्किल से 12 घंटे के अंदर बहुत सारे हालात 24 घंटे में बदल गए, जिसमें कि पाकिस्तान ने हमको टारगेट करने की कोशिश की, हमने पाकिस्तान के अंदर टारगेट किए और रात में फायर एक्सचेंज हुआ है। तो ये सारे एस्केलेशन इतना ज़्यादा हुआ है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये कोई रूटीन नहीं होगी जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, नहीं। यहाँ कुछ डिसीजंस बताए जाएंगे और हो सकता है कि भारत सरकार अपना डिसीजन दे दे कि हम युद्ध में हैं। ये बात हमने जो अब तक नहीं कही है ऑफिशियली। जी हाँ जी। तो ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाए कि इंडिया इज़ एट वॉर, और हो सकता है इसके साथ आप कहीं ये भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर दें शाम तक, ताकि हम सभी को मालूम हो जाए कि हम क्या कह रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन हमको उम्मीद है। ये नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, क्योंकि अभी सारी परिस्थितियां, घटनाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। अब ये पीछे नहीं आ सकती जब तक कि इसको मिलिटरीली आप एक लॉजिकल एंड तक लेके न जाएं। बिल्कुल, क्योंकि अब तक के जो कुछ हो रहा था वो हम दुनिया को बता रहे थे। आतंकी अड्डों पर किस तरह से निशाना साध रहे थे वो भी हमने दुनिया को बताया। लेकिन अब क्योंकि एक के बाद एक कई हमले पाकिस्तान की ओर से हुए और भारत की ओर से जवाब दिया जा रहा है। तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें ये तस्वीरें आ रही है कि रावलपिंडी में किस तरीके से स्टेडियम में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद भी हिल गया है आखिरकार। और अब क्या ये कदम आगे बढ़ चुके हैं? क्या इसमें नया होने वाला है? हिंदुस्तानी जाबाजों ने पिछले 48 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान को दोबारा ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि उसकी कमर टूट गई है। ऑपरेशन सिंदूर, और इसी ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत के कई शहरों में हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। गुरुवार की शाम ढली और इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ी गलती कर दी। इस बार पाकिस्तान ने जम्मू की डिफेंस कॉलोनी और एयरपोर्ट को निशाना बनाया और मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। लेकिन ये धमाके मामूली मिर्ची बमों की तरह फुस साबित हुए और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूत ढाल के सामने पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन कीट पतंगों की तरह ढेर होने शुरू हो गए।
इस बीच खबर आई कि उधमपुर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की हिमाकत की है, लेकिन उधमपुर में भी सेना के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये अब तस्वीर पूरी दुनिया भी देख रही है कि भारत जब हमला कर रहा है तो एक भी निशाना नहीं चूक रहा है। 100% स्ट्राइक रेट है भारत का, जितनी भी स्ट्राइक की जा रही है। तस्वीरें भी दुनिया देख रही है कि किस तरह से पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया उस जगह को जहां निशाना भारत ने साधा। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान हमले कर रहा है, एक के बाद एक हवा में ही मिसाइल खत्म कर दी जा रही है, यानी 1% भी उसका सक्सेस रेट नहीं और भारत का 100% है। ऐसे में कर्नल राठौर, ये जो फर्क है जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये बता रहा है कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी आप एक्सप्लॉइट करने में लगा देते हैं और करप्शन में पैसे कमाने में लगा देते हैं। आप प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। ये पाकिस्तान में और सीधे मुनीर को आप कह रहे जी हैं? हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो जब आपका युद्ध का टाइम आता है तो आप गलतियां करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि जो आपके पास इक्विपमेंट है वो आपको दान दक्षिणा में मिला हुआ है, चाइना से मिला हुआ है, उसमें भी आपने कमीशन खाया है लेने में, और वो फॉल्टी है। और चाइना का माल ऐसे ही आप उसके मजाक बनते हैं, मीम बनते हैं, मैं उसके बारे में क्या कहूँगा। तो ये सारी चीज़ें। और तो तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आप एजिटेटेड होते हैं और बैलेंस माइंड से कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो आप गलतियां करेंगे। और ये वही गलती का परिणाम है जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। आज कोई भी देश सीधे सीधे खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की बात तक नहीं कर रहा, और अब भारत तगड़ा जवाब दे रहा है जो भी नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से हो रही है। हालांकि ये जो कुछ अभी तक किया पाकिस्तान ने प्लानिंग तो अच्छी की थी। भारत के शहरों पर ड्रोन से हमला करने की योजना बनाई, लेकिन आसमान में ही भारत की मजबूत दीवार ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया। पाकिस्तान को नगरोटा और कठुआ में भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि S-400 आकाश और L-17 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार थे और पाकिस्तानी हमला पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तान यही नहीं रुका, उसने पंजाब के पठानकोट एयरवेज पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान फिर फुस साबित हुआ। इस बीच पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर पर भी मोर्चा खोलने की कोशिश की। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों के साथ आबादी वाले इलाकों पर भी आसमान में ड्रोन और मिसाइल नजर आने लगी। कुछ देर तक धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। एहतियातन जैसलमेर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया, लेकिन ना किसी के चेहरे पर कोई डर दिखा और ना ही कोई शिकन नजर आई, क्योंकि भारतीय सेना का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा की तरह भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरा।